बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने हम सब की तर्जुमानी की है और 3.5 साल से मुल्क को हर हवाले से जिस तरह इन्हितात की तरफ धकेला गया है, मैं उनकी गुफ्तगू की तायीद करते हुए ये बात आगे बढ़ाऊंगा कि हमें कोई खुशफहमी नहीं थी। हमें उनके 10-12 सालों से आइडियल गुफ्तगू वो सब के सब नुमाइशी ही नजर आ रही थी। जब से उन्होंने एनजीओस के जरिए से मगरबी तहजीब को प्रमोट करने की कोशिश की, हमने उसी वक्त कह दिया था कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये किसी बैरूनी एजेंडे का एजेंट है। और हमने इस्तिकामत के साथ अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए अपने नजरियात और अपने एतक़ादात और पाकिस्तान की बुनियाद और असास पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया, न वक्त किसी मसले पे, न किसी मुस्तकिल पॉलिसी के उमूर पर। 2018 में जो इलेक्शन हुआ है, हमने इलेक्शन के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ उस वक्त तैयार कर लिया था कि इलेक्शन नाजायज हुआ है, अवाम का मैंडेट पर डाका डाला गया है, हम इसके नताइज को तस्लीम नहीं करते। और उसके बाद फिर तहरीक का आगाज हुआ। मुख्तलिफ सियासी जमातें, हर जमात का अपना एक प्लेटफॉर्म, उसकी अपनी एक सोच। ये जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरी दुनिया में इस हद तक तफावत चलता रहता है, कुछ तरजीहात में फर्क आ सकता है, लेकिन बुनियादी मौक़िफ़ कि अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है और हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, हमने कोई झोल नहीं दिखाई इस हवाले से। मुल्क के अंदर 14 मिलियन मार्च, उसके बाद आज़ादी मार्च, आज पीपल्स पार्टी का मार्च, ये उस जद्दोजहद का एक तसलसल है जिसने कौम के अंदर एक बेदारी पैदा की, एक शूर बेदार किया और इन सेलेक्टेड हुक्मरानों के असल चेहरे को बेनकाब किया है। हम आज सच्चे साबित हुए। हम अपने मौक़िफ़ के हवाले से कौम के सामने शर्मिंदा नहीं हैं। हमने जो कहा था, एक एक बात हकीकत बनकर हर आम आदमी के सामने मौजूद है इस वक्त, और हर शख्स ये समझ रहा है कि मुल्क इन्हितात की तरफ गया है। अब 2 चीजें हैं। मुल्क के अंदर आपका अवाम है, मुल्क से बाहर एक बैनुल-अक़वामी बिरादरी है। अगर आपने मईशत को मजबूत किया तो फिर अवाम आप पे एतमाद करेंगे, लेकिन अगर आपने मुल्क की मईशत को मजबूत किया तो दुनिया के मफादात आपसे वाबस्ता हो जाएंगे। आलमी बिरादरी आपको अप्रोच करेगी, आपके साथ कारोबार करेगी, आपके साथ मामलात करेंगे। हमने मुल्क में मईशत की रही सही साख भी खत्म कर दी, और जब 2017-18 का बजट पेश हो रहा था तो सालाना जीडीपी का ग्रोथ रेट 5.5% बताया गया। अगले साल का हदफ 6.5% तक पार्लियामेंट में बयान किया गया। लेकिन इस हुकूमत ने आने के बाद
हमारे मुल्क की सालाना तरक्की का तखमीना 0 से भी कम ले आए। मुल्क की मईशत कमज़ोर हो गई। जब मुल्क की मईशत कमज़ोर हो गई तो फिर आपको कोई मुल्क अपना पैसा देकर ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से हम अपने दावे में सच्चे साबित हुए हैं और आज बिल इत्तेफाक तमाम सियासी जमातों ने, अपोजिशन की जमातों ने कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है और इंशाअल्लाह अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। इनकी बिसात अब लिपट चुकी है और अब कोई आइडियल बातें उनके लिए सूदमंद नहीं हो सकती। जो तुमने करना था वो तुमने कर लिया। बड़े बड़े बुलंदबान दावे और क्या क्या कुछ आपने कहा कौम से, नई नस्ल से। आपने दुनिया को धोखा दिया, आपने अपने अवाम को धोखा दिया, आपने अपनी नई नस्ल को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया, जहां आपने 50 लाख लोगों को पाकिस्तान की मुलाजमतों से बाहर किया। आपने 50 लाख घरों के बनाने की बात की, आपने 50 लाख घर गिरा दिए लोगों के और पूरे मुल्क के मनाज़र देखे। तो इस हवाले से मैं गुफ्तगू में कोई तकरार नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमें आइडियल बातें न कहा करो। हमने तुम्हारी उस वक्त की गुफ्तगू को भी नुमाइश समझा था, हमने उस वक्त भी एक धोखा समझा था और आज कौम ने भी, उसके एक एक बच्चे ने ये तस्लीम कर लिया कि इससे बड़ा धोखा पाकिस्तान की तारीख में हमारे साथ नहीं हुआ। तो धोखा अब धोखा ही होता है। अब मकबूल नारों का सहारा मत लो। अमेरिका की मुखालिफत में बात हो रही है, यूरोप के हवाले से बातें हो रही हैं, हम जानते हैं। बहर रंगे के खाही जामा में पोश, मन अंदाजे कदतरा में शनास। हम आपको जानते हैं, तुम्हारी असलियत को जानते हैं, तुम्हारी हकीकत को जानते हैं, तुम्हारे जहन के अंदर की खबासतों और गलाजतों को जानते हैं। आप हमारा मुकाबला कर सकते हैं? आप हमें धमकियां दे रहे हैं, आप हमें दिल में गालियां दे रहे हैं। जाहिर है कि जिस ज़र्फ में जो चीज होगी उसी की बो आएगी। उनके ज़र्फ में यही कुछ है। तो जो कुछ हुआ, मरज बढ़ता गया जो दवा का, फिर उन्होंने कौम को, मुल्क को मरीज बना दिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो अपोजिशन इस वक्त आपके सामने है, सियासत चलती रहेगी, इत्तिफाक और इख्तलाफ भी होगा, लेकिन मुल्क की मफाद पर हम मुत्तहिद हैं। चाइना की बात है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो भी अंगेज रही और सीपैक की तरफ बढ़ रही थी। मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, उसने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी ने गलत किया, उसने उसको प्रमोट किया, उसको तसलसल दिया और मुल्क में बिजली की पैदावार बढ़ी। आपको चीन जैसे मुल्क ने पूरी दुनिया से तिजारत का शाहराह दिया, एयरपोर्ट्स आपको देना चाहे। हमने इतने बड़े दोस्त को मायूस कर दिया। पड़ोस में हमारा कोई नहीं, दूर में हमारा कोई नहीं, यूरोप में हमारा कोई नहीं रहा। हम लोग अगर बात करेंगे पाकिस्तान की मफाद की करेंगे। हमारी कोई दुनिया के साथ कोई दुश्मनी नहीं, इख्तिलाफ राय करते। हमसे बढ़कर इख्तिलाफ राय कौन करता? अमेरिका की मुखालिफत अगर कभी किसी मौके पे आई है, हमसे कौन आगे बढ़कर वाशगाफ अल्फाज में इख्तिलाफ कर चुका है? मगरिब की पॉलिसियों से इख्तिलाफ का मरहला आया है, लेकिन इख्तिलाफ राय सियासी और जमहूरी अंदाज के साथ होता है। हमने बंदूक नहीं उठाई, हमने बंदूक की सियासत को रद्द किया है। हम मुल्क के साथ खड़े हैं, हम आईन के साथ खड़े हैं, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना चाहते हैं। हमारे किसी इदारों से भी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन उनके फैसलों से, उनके रवैयों से इख्तिलाफ का जब मौका आया है तो छुपाया नहीं है, फिर पर बड़ा इख्तिलाफ राय किया, पसंद एहतराम इख्तिलाफ राय किया।
अपने मुल्क में रहते हैं, अपने मुल्क में किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं हुआ करती, लेकिन मुल्क को आगे ले जाना है। और हमने जो कौम के सामने बात की थी, जो ऑपरेशन किया था इनका, जो इनकी हकीकत बताई थी, आज वो सच साबित हुई है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी है और हम कामयाबी पर यकीन रखते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक अदम एतमाद इन्ना अहलों और नालायकों के खिलाफ कामयाब होगी और कौम एक दिन अनकरीब निजात की खुशखबरी सुनी।